हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, तो सबको पता है कि मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या आप लोग जानना चाहोगे? कोई जानना चाहेगा? मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है प्लांट्स, है ना। प्लांट्स मुझे पसंद है। क्यों? अब कौन रीजन बताइए? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना वो सबकी हेल्प करते हैं, सबको फूड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो वो सबको फूड प्रोवाइड करते हैं तो उनको तो अपने पास के लिए भी फूड चाहिए होगा ना, खुद के लिए भी तो फूड चाहिए होगा उनको भी तो, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, है ना। प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। ठीक, तो अब उनको भी क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, फुल एनर्जी पाने के लिए, तभी तो वो दूसरों की हेल्प करेंगे, है ना। लेकिन उनको जब फूड चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? उसके लिए उन्हें चाहिए होगा क्या? न्यूट्रिशन, है ना। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन। अब बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम लोग फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं एनर्जी के लिए, फूड को लेते हैं एनर्जी के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रिशन को? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना। टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सबको समझ में आ गया ना? न्यूट्रिशन क्या होता है? इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फूड को यूटिलाइज करते हैं, फूड को लेते हैं। किस लिए खाना खाते हैं भाई? एनर्जी लेने के लिए, है ना। टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, सबको समझ में आ गया ना? तो अब प्लांट को क्या आप लोग जाके खाना खिलाते हो? ए मेरे प्लांट खा ले खाना, कहते हो आप लोग? नहीं कहते। तो वो क्या करते हैं? वो अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। अपना खाना खुद बनाते हैं। और तो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े तो न्यूट्रिशन के टाइप्स भी होंगे, तभी ना हम लोग पढ़ेंगे कि कौन खुद से प्रिपेयर करता है, किसको हम लोग अपने हाथ से खिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कर लेते हैं ऑटोट्रॉप्स, ओके, एक को क्या कर ले? ऑटोट्रॉप्स कर ले, और दूसरे को क्या कर ले? हेटेरोट्रॉप्स कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रिशन में आप लोगों को प्लांट में ही बताऊंगी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या कि कौन से प्लांट्स जो होते होंगे वो हेटेरोट्रॉप्स होते होंगे? पता है किसी को? नहीं पता ना, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना, ये अपने बारे में क्या बता रहे हैं। ये कौन है भाई साहब? ये तो चलिए इनको देखते हैं। ये क्या है? ऑटो, और ये क्या है? ट्रॉप्स। तो एक तरफ लिख लेते हैं ऑटो प्लस ट्रॉप्स। ओके, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? नरिशमेंट, यानी जो खुद को नरिश करते हैं, है ना। जो खुद को नरिश करते हैं, खुद को पोषण प्रदान करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, उनको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। अब ये कौन है भाई? फिर ये है हेटेरोट्रॉप्स। इनको भी तोड़ लेते हैं, तोड़ के समझेंगे आज हम लोग सभी लोगों को। तो ये कौन है? हेटेरो, और ये कौन है? प्लस ट्रॉप्स। तो हेटेरो मतलब होता है अदर, ओके, अदर, और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से पता चला है कि जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और जो खुद से करते हैं उनको बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, उनको बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स हमारे कौन होते हैं और कैसे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करते हैं। तो देख लें हम लोग, सबसे पहले देखेंगे ऑटोट्रॉप्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो हम लोग पहला देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, है ना। द ऑर्गेनिज्म अब the organism which make their food by themselves, okay, which make their food by themselves is called autotrophs, and the process of nutrition is called autotrophic nutrition. Okay, is called autotrophs, and the process
process is called autotrophic, nutrition. Okay. तो खुद से खाना कौन बनाता है? क्या हम लोग दाल बनाते हैं? क्या आज हम बनाएंगे दाल, ऐसा क्या? हम लोग कुक करते हैं, उसको पकाते हैं ना, हल्दी और ये सब कुछ मिला के। लेकिन हम लोग दाल का पेड़ लेते हैं क्या अपने सर पे? नहीं। तो वो क्या करता है, उनको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? वो खुद से करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में। किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स में होगा। ग्रीन प्लांट्स में क्यों होगा भाई? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। नोटेड, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है? द प्रोसेस बाय व्हिच green plants make their food by using the raw material, अब ये raw material कौन है? raw material है कार्बन डाइऑक्साइड, raw material है water, raw material is sunlight and very much important, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, हमारा क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल। अब यही चार हैं जो ग्रीन प्लांट्स की हेल्प करते हैं इसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे मेक देयर फूड बाय themselves. Okay, they make their food by themselves and this process is called photosynthesis. Okay, सबको समझ में आ गया? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करेगा? ग्रीन प्लांट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो लोग करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और अपना भोजन खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहला हो गया आपका ग्रीन प्लांट्स और सेकंड हो जाएगा एल्गी। हो जाएगा हम लोगों का क्या? एल्गी। ओके, एल्गी। तो हमने यहाँ पे देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मैंने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो हम लोग लिख लेते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड अपॉन अनदर, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन व्हिच, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं which do not make their own food, है ना? which do not make their own food is called what? Heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition, and the mode of nutrition is called heterotrophic न्यूट्रिशन। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या क्या एग्जांपल हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हम लोग खुद, है ना? तो ऑल एनिमल्स, वी आर आल्सो एनिमल्स, है ना? एनिमल्स, ओके, एनिमल्स। और क्या ले ले? फंजाई ले ले, है ना? ETC कर लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी कई टाइप्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थ से लेते हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, कुछ क्या करते हैं? खा जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रह के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रह के क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये सबको समझ में आया है, ऑटोट्रॉफिक्स और हेटेरोट्रॉफिक्स, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो ये है मेरी पहली वीडियो फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।